हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए बेजाश्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फोर्थ कंसेप्ट, और वो हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पता ही होगा आपको। चलिए तो हेडिंग बनाइए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास 4 टाइप्स के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड लेवल में या फिर जितना भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन होगा उसमें से इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ध्यान से देखो, हमने 3 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ चुका है। ये हमारा लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो चलो ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान से देखना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इससे पहले इसको जानने से पहले हम एक टर्म जानते हैं, ऑस्मोसिस। ओके, तो हेडिंग बनाओ, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, राइट। ऑस्मोसिस को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फिगर बना के इसको आपको समझाएंगे। ऑस्मोसिस होता है, इट इज द मूवमेंट या फ्लो कह दो, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ओके, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम एसपीएम भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम लोग, एसपीएम। ओके, तो चलो देखो, क्या हमने बताया कि ऑस्मोसिस मूवमेंट है, फ्लो है। ऑस्मोसिस क्या है, फ्लो। किसका फ्लो है बच्चों, फ्लो है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट फ्लो करेगा, किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, कैसे मूव करेगा, किसके थ्रू मूव करेगा, तो एसपीएम के थ्रू मूव करेगा। इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं, ऑस्मोसिस को फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहां पर एक हम बनाते हैं फिगर, देख लो और तुम्हें 100% समझ में आ जाएगा। ये हमने क्या किया, 2 कंटेनर लिया और दोनों कंटेनर को पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ये एक पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर। ओके, चलो देखो, इसमें ये भी हमारा पूरा भरा हुआ है। मान लेते हैं कि इसमें कितना है हमारे पास, 100 ग्राम है। 100 ग्राम क्या है, वाटर। 100 ग्राम वाटर। एवरीवन सी केयरफुली, 100 ग्राम वाटर है बच्चों, इसमें सिर्फ वाटर है। तो बताओ ये क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, राइट। इसमें 100 ग्राम वाटर भरा पड़ा है, कोई दिक्कत। चलो ये जो है ये भी हमारा पूरा भरा है, और ये क्या है हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन है ये। अब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या मान लो कि वाटर भी है प्लस NaCl है, राइट। लेकिन है कितना, 100 ग्राम। ये भी 100 ग्राम,
ये भी 100 ग्राम, समझना बात को ध्यान से, ये भी 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पर 100 ग्राम क्या है, सिर्फ वाटर। यहां पर 100 ग्राम क्या है, सिर्फ वाटर। और यहां पर 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है ये, राइट। अब बताओ, मान लेते हैं कि यहां पर जो NaCl है वो 20 ग्राम है, तो मुझे बताओ वाटर कितना होगा, 80 ग्राम। अगर तुम इसको 30 ग्राम मानोगे तो ये कितना होगा, 70 ग्राम। अगर तुम इसको 40 ग्राम मानोगे NaCl तो ये कितना होगा, 60 ग्राम। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन कितना है तुम्हारे पास, 100 ग्राम। ये भी जो तुम्हारा, ये भी कितना है, 100 ग्राम। लेकिन ये प्योर वाटर है, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, तो यहाँ पर वाटर ही है। और यहाँ पर 100 से कम होगा वाटर, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कुछ तो सॉल्यूट भी होगा ना। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब बताओ यहाँ पर हमने क्या किया है, SPM लगा दिया। ये हमारा SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, राइट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो फिल्टर पेपर देखा होगा ना आपने, फिल्टर पेपर में जब तुम सॉल्ट सॉल्यूशन को डालोगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन पूरा का पूरा फिल्टर पेपर से निकल जाएगा। मान लो तुमने पानी में क्या डाला, नमक को मिला दिया, उस नमक वाले पानी को फिल्टर पेपर में डालो तो वो नमक वाला पानी टोटल का टोटल क्या होगा, निकल जाएगा उससे, राइट। लेकिन अगर तुमने सेमी परमिएबल यूज कर लिया, उस नमक वाले पानी को तुमने SPM के थ्रू पास किया, तो SPM के थ्रू क्या होगा, पानी तो निकल जाएगा लेकिन वो नमक ऊपर में रह जाएगा। मतलब फिल्टर पेपर में जो होल्स होते हैं उससे भी छोटा होल्स होता है SPM में, बस इतना ही समझो, SPM, राइट। चलो अब बताओ, अब वाटर किधर से किधर, सॉल्वेंट का मूवमेंट हमने आपको बताया था, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर, इधर भी सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब मुझे बताओ वाटर किधर से किधर मूव करेगा, इस कंटेनर से इधर जाएगा या इस कंटेनर से इधर जाएगा, किधर जाएगा बच्चों, सोचो। हमने बताया था कोई भी चीज बच्चों, कोई भी चीज, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे इस केस में सॉल्वेंट हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर वाटर कितना है, 100 ग्राम, यहाँ पर वाटर कितना है, 80 ग्राम। तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, इधर होगा। मतलब वाटर कैसे मूव करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मूव करेगा वाटर, राइट। मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। बोलो कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना। ये हमारा वाटर किधर से किधर मूव करेगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, इधर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव किया, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये था हमारा ऑस्मोसिस, इसको हमने फिगर के थ्रू बताया, इसको लिख लेना। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो ये हमारा SPM है, ओके। ये 100 ग्राम वाटर है, तो मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या है, हायर कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि ये तो 100 ग्राम है ना, और ये क्या है, सॉल्यूशन है, इसमें वाटर कितना है, 80 ग्राम। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, लोअर कंसंट्रेशन। बोलो समझ में आ रहा है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट क्या था यहाँ पर, वाटर, मूव कर गया इधर से इधर, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। कंसेप्ट क्लियर है ना। चलो अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। कंप्लीटेड एवरीवन, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। कंप्लीट किया इसको, बच्चों कंप्लीटेड, आगे बढ़ो।
सर इसको रोक दीजिए सर। चलो, तो अभी हमने देखा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्योर सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। कि कैसे मूव करेगा? एसपीएम के थ्रू मूव करेगा। एसपीएम क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। फिल्टर पेपर का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है एसपीएम, राइट। तो हमने देख लिया इतना। अब चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर ये इधर से इधर मूव क्यों कर गया, ये भी मैं आपको बता दूं। चलो वो भी चेक कर लो, थोड़ा चेक करते हैं। इधर क्या होता है, इधर तुम्हारा एटीएम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा, और इधर भी क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। मान लो इधर कितना लग रहा है, 1 एटीएम प्रेशर लग रहा है। इधर भी कितना लग रहा है, 1 एटीएम प्रेशर। बच्चों, 2 कंटेनर है तो उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो तो बराबर ही लगेगा ना। इस पे 1 एटीएम लग रहा है तो इधर भी 1 एटीएम। मान लो इधर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो इधर भी कितना लगेगा, 10। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बराबर ही होगा, राइट। तो इधर भी कितना लग रहा है, 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस पे भी कितना लग रहा है, 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। चलो एक बात और बताते हैं हम तुमको, ध्यान से देखना। अब बताओ मुझे एक बात, जब तुम इसको थोड़ा सा हीट करोगे, राइट, तो ये अपना वेपर क्रिएट करेगा। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। हमने बात किया था वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां तो 1 एटीएम बराबर है, इस पर वेपर प्रेशर भी लगेगा। प्योर सॉल्वेंट है तो इस वेपर प्रेशर को तुम क्या डिनोट करोगे, पी नोट, राइट। इधर भी तुम्हारा क्या लगेगा, वेपर प्रेशर, किसका, सॉल्यूशन का, जिसको तुम क्या लिखोगे, पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन के केस में एस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को पी नोट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो नोट लगा देते हैं हम लोग, राइट। अब मुझे बताओ पी नोट ज्यादा होगा कि पीएस? हम जानते हैं कि पी नोट क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है पीएस से। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। अब देखो इधर जो वेपर प्रेशर लगेगा वो ज्यादा है और इधर जो वेपर प्रेशर होगा वो कम है। इधर तुम प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो और इधर प्रेशर कम लगा रहे हो, तो क्या होगा, इधर का सॉल्वेंट इधर मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। इधर प्रेशर ज्यादा है और इधर प्रेशर कम है, इसीलिए सॉल्वेंट इधर मूव कर जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द रीजन फॉर ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का रीजन क्या है, ऑस्मोसिस क्यों होता है, राइट। तो मैं यहां बता दूं रीजन फॉर ऑस्मोसिस, यहां पर लिख लो तुम, यहां पर लिख रहा हूं मैं रीजन फॉर ऑस्मोसिस। रीजन फॉर ऑस्मोसिस क्या रीजन है इसका? जब तुम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां पर मैं लिख रहा हूं, चूंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो होता ही होता है, हमने बात किया था वेपर प्रेशर जब लेक्चर चल रहा था उसमें। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर को किससे नोट करते हैं, पी से। प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या लगाते हैं, नोट। इज ग्रेटर देन किससे, वेपर प्रेशर पी। सॉल्यूशन के लिए क्या लगाते हैं, एस, राइट। अब बताओ इधर वेपर प्रेशर ज्यादा है और इधर वेपर प्रेशर कम है, यही रीजन है किसका, ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस का रीजन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मेंशन कर लेना बच्चों, 1 नंबर में आ जाता है कि ऑस्मोसिस क्यों होता है। तो ऑस्मोसिस इसलिए होता है क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। चलो अब आते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ,
राइट। तो चलो हेडिंग बनाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से देखो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसी के बेसिस, यही हमारा मेन कंसेप्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे नोट करते हैं हम लोग, पाई से। किससे नोट करते हैं, पाई से। अब पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, इसको तो लिख चुका होगा आपने, ये तो कॉपी भी कर लोगे, स्नैपशॉट भी ले लोगे वीडियो से तुम, ओके। तो चलो देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ से डिफाइन करते हैं हम लोग। पहले इसका डेफिनेशन देख लो ऑस्मोटिक प्रेशर का। इट इज द प्रेशर, क्या लिखेंगे हम, इट इज द प्रेशर, ध्यान देना, इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, on solution to stop osmosis। बस छोटा सा डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। देखो क्या है, इट इज द प्रेशर, हमने क्या लिखवाया, ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इट इज द प्रेशर, यह एक प्रेशर है, यह क्या एक प्रेशर है, अप्लाइड, हम लोग अप्लाई करते हैं किधर, ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस। मेरे बच्चों बताओ प्रेशर किधर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर जो था, ये जो पी नोट था है ना सॉल्वेंट, इसके लिए क्या लिखोगे तुम, पी नोट। इधर के लिए क्या लिखोगे तुम, पी एस लिखोगे, राइट। अब बताओ इसका जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, पी एस से। पी नोट इज ग्रेटर देन पी एस, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो सॉल्यूशन किधर मूव, सॉल्वेंट किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है ना मूव, बोलो, इधर मूव कर जा रहा है सॉल्वेंट। हमें क्या करना है कि इस सॉल्वेंट के फ्लो को रोक देना है, इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। तो क्या करोगे तुम, प्रेशर अप्लाई करोगे। सोचो ध्यान से, हम चाहते हैं कि ये जो सॉल्वेंट है इधर नहीं जाए, तो तुम क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे। किधर अप्लाई करोगे, इधर या इधर। सोचो अगर तुम इधर अप्लाई करते हो तो इधर तो ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा है, और तुम अप्लाई कर दिए तो और फास्ट जाने लगेगा, उधर जाएगा कि नहीं बच्चों। ये इधर क्यों जा रहा था, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इस पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो प्रेशर ज्यादा लगा, ये इधर चला गया। आप चाहते हो कि ये इधर नहीं जाए, तो क्या इधर ही लगाओगे प्रेशर, जब इधर लगाओगे तो और जल्दी जल्दी जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल प्रेशर। क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर, हमें लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। क्यों लगाना पड़ेगा, इधर प्रेशर ज़्यादा है और इधर प्रेशर कम है। इधर प्रेशर ज़्यादा है तो इधर का सॉल्वेंट इधर मूव कर गया। अब हम चाहते हैं कि ये सॉल्वेंट नहीं जाए, तो हम इधर प्रेशर लगाएंगे और इतना प्रेशर लगाएंगे कि ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इधर का सॉल्वेंट ना इधर जाएगा, ना इधर का ना इधर आएगा, दोनों अपने जगह पर रुक जाएगा। तो हमें किधर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, किधर, सॉल्यूशन साइड। क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर कम है, इसलिए इधर प्रेशर लगाओगे ना, ताकि ये क्या हो जाए, बढ़ जाए, दोनों बराबर आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट्स, कंसेप्ट क्लियर है। तो बच्चों ये हमारा प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग लगाते हैं, इसीलिए इसको कहा है एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पर अप्लाई करोगे टू स्टॉप ऑस्मोसिस, मतलब इसके मूवमेंट को ही तो ऑस्मोसिस कहते थे तुम, इसके मूवमेंट, सॉल्वेंट के मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते थे, और उसी को रोक दिया हमने, उसी को क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो कंसेप्ट क्लियर है। चलो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर तुम सॉल्यूशन साइड लगाओगे, सॉल्वेंट साइड नहीं, राइट, क्योंकि सॉल्वेंट साइड तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर है, इधर कम है, तो इधर लगाओगे ना ताकि दोनों बराबर हो जाए, राइट। मान लो तुमको मैं बता रहा हूं एक बात और बता रहा हूं कि ये मान लो तुम्हारे पास 5 ATM है,
कितना है 5 एटीएम। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है 5 एटीएम है, राइट। अब इधर जो सॉल्यूशन का है वो तुम्हारे पास है 2 एटीएम, तो 3 एटीएम का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। इधर 5 एटीएम प्रेशर लग रहा है और इधर 2 ही लग रहा है, तो इधर से इधर चला जाएगा। हम चाहते हैं कि ये इधर नहीं जाए, तो इधर कितना लगाना पड़ेगा 3 एटीएम और लगाना पड़ेगा ना, ताकि ये भी 5 और ये भी 5। अब दोनों सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्वेंट दोनों अपने अपने कंटेनर में रहेगा। ये ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया आपको एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा था एटीएम प्रेशर, ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है बच्चों। 3 एटीएम हमने लगाया, 3 एटीएम हमने लगाया ताकि ये दोनों सम किसके बराबर हो जाए 5 एटीएम के बराबर हो जाए और ये मूवमेंट क्या हो जाए रुक जाए, और इसी को हमने क्या कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो अच्छे से समझ में आ चुका होगा तुम लोग को। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ओके चलो, तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, राइट, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन देखते हैं कि मैथमेटिकल कैसे ड्राइव हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके चलो देखो, चलो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने क्या लिखा पाई, यही ना बच्चों, पाई से डिनोट करते हैं। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सी क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन है, सी हमारा कंसंट्रेशन है बच्चों। इसी को हम लोग मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी, राइट। कंसंट्रेशन बोलो या मोलरिटी बोलो, दोनों बात बराबर है। और पाई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। टी क्या है हमारा टेम्परेचर। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चों, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, और जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ओके तो चलो इस दोनों को ऐड करते, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा, इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। अब आप जानते हो इसको हटाएंगे तो एक इक्वल टू लगाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट के लिए आर यूज किया, इक्वल टू और कांस्टेंट के लिए आर, और ये सी और टी तो हमारे पास था ही। इसी को थोड़ा सा और चेंज कर लो तो ये क्या बन गया सी आर टी। गेटिंग माय पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी। सी तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, टी के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक कांस्टेंट लगाया आर। आर क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना लोगे तुम 0.0821। इसमें जब पाई हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.0821 लेंगे। ओके, और टी किस में लोगे तुम, केल्विन में लोगे। टी जो होगा वो किस में लोगे, केल्विन में। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इतना हमने देख लिया, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन था किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तब तक कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ाते। ओके कॉपी करो इसको। तो चलिए अभी आपने देखा पाई इक्वल टू क्या होता है सी आर टी। ओके तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं हम लोग। पाई इक्वल टू क्या हुआ सी आर टी, ये सब मल्टीप्लाई में है। ओके सी इंटू आर इंटू टी। अब बताओ सी बराबर क्या लिखा था, चलो इसी को थोड़ा सा और लिखते हैं। सी बराबर मोलरिटी, मोलरिटी बच्चों पता था ना, सी जो हमारा है वो क्या है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, और इसी को तुम क्या कहोगे मोलरिटी। अभी तो बताया था मैंने आपको, राइट। तो यहाँ पर मोलरिटी लिख दिया। मोलरिटी को कैसे डिफाइन करते तुम, कैपिटल एम से, कैपिटल एम से मोलरिटी लिखते हैं हम लोग, कैपिटल एम बच्चों। ओके तो ये लिखा इंटू आर इंटू टी। बताओ मोलरिटी बराबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, याद है ना, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, और ये किस में लोगे तुम लीटर में, राइट, इनटू आर इंटू टी, राइट। कोई दिक्कत, अब आ जाओ नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखोगे तुम,
नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखोगे, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट है, इसके लिए 1 यूज करेंगे, तो गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। ओके, पूरा अच्छे से बता रहा हूं मैं। गिवन मास को W, सॉल्यूट के लिए 1, मॉलिक्यूलर मास के लिए M, सॉल्यूट के लिए 1। ओके, ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकला, इनटू 1 बाय वॉल्यूम किसमें लोगे, लीटर में, इनटू R इंटू T। बोलो कंसेप्ट क्लियर है। ये हमारा हुआ पाई इक्वल टू। अब यहां से थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं, M1 को इधर लेके आ जाते हैं। M1 क्या बोलो, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या हमारा, हम लिख देंगे, आपको टेंशन मत लो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, W1 बाई पाई। चला गया क्या, चलो। तो हमने क्या देखा अभी, यहां से M1 इधर लेके आते हैं, पाई यहां लेके आते हैं, तो क्या होगा W1 बाय पाई इंटू 1 बाय वॉल्यूम किसमें लोगे, लीटर में, इंटू R इंटू T। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। और इस फॉर्मूला का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जबरदस्त यूज होता है, चाहे बोर्ड से लेके हर कंपटीशन में। ओके, तो ध्यान देना, ये M1 क्या है यहां पर मैं आपको बताता हूं। M1 क्या है, M1 है हमारा, देखो जो हमारा W1 है, W1 ये हमारा है गिवन मास ऑफ 1, किसके लिए यूज करते थे बच्चों, सॉल्यूट। M1 क्या है, ये हमारा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W जहां पर आएगा समझ लेना गिवन मास है, M जहां पर आएगा मोलर मास है। 1 आएगा तो सॉल्यूट, 1 आएगा तो सॉल्यूट, 2 आएगा तो सॉल्वेंट। कंसेप्ट क्लियर है, ये हमने देख लिया। R क्या है हमारा, अभी बताया था, R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कितना लेना इसका वैल्यू, 0.08। ओके, T क्या है हमारा, टेम्परेचर, और इसको किस में लोगे तुम, केल्विन में लोगे। कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉपी करो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया। तो यहां से M1 क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां से आप क्या देख रहे हो कि किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास आप निकाल सकते हो। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का फंडा हम क्यों लगाए यहाँ पर, क्योंकि जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है जैसे प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना तो कैसे निकालोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। अभी देखो मैं बताता हूं एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऊपर से रेज करूं क्या, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, कॉपी कर लिया होगा। चलो अभी देखो, यहां तक तो हमने आपको बता ही दिया। अब यहां से देखो क्या हम आपको बताते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पाई। एप्लीकेशन ऑफ पाई मतलब पाई का यूज कहां है, क्यों कहां यूज करते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर कहां लगाते हैं। ओके, तो पहला लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास। क्या लिखे थे बच्चों, M1, याद करो, मोलर मास M1, मोलर मास ऑफ किसका, पहला पॉइंट प्रोटीन्स का मोलर मास। दूसरा पॉलीमर्स जितना भी होता है सबका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास था एप्लीकेशन ऑफ पाई। प्रोटीन हो, पॉलीमर हो, इसका मोलर मास निकालने के लिए बच्चों पाई का यूज करते हैं हम लोग। ओके, कंप्लीट है। जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम बताएंगे आपको, जब क्वेश्चन आपको मैं दूंगा तो वहां पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो होगा, देखो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो इरेज करता हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा।
चलो देखो क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ यू हैव 20% वेट बाय वॉल्यूम, 20% दिया हुआ है, 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन ले लो या पॉलीमर ले लो, कुछ भी ले लो बच्चों, पॉलीमर्स एट कितना पे दिया है, मान लो कितना ले लो तुम यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस, ओके 27 डिग्री सेल्सियस। कहता है फाइंड पाई, क्या निकालना है तुमको, पाई निकालना है, फाइंड पाई। पाई क्या है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है मेरे को। बोलो तुम्हारे पास सॉल्यूशन ये दिया हुआ ना, इसका मतलब हमने पढ़ चुका है शुरू में, याद करो शुरू में पढ़ा हमने इसको। चलो इसका आंसर देखते हैं, क्या दिया हुआ तुम्हारे पास 20% W/V ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो, राइट। बताओ ऊपर में वेट है, ऊपर में W है ना, तो W किसका लोगे, सॉल्यूट का, और ये वॉल्यूम किसका लोगे, सॉल्यूशन का, राइट। तो चलो इसको, इसका मतलब क्या हुआ वो देखो, 20 ग्राम वेट 20 ग्राम ऑफ पॉलीमर, 20 ग्राम ऑफ पॉलीमर इज डिजॉल्व इन 100, क्या वॉल्यूम है ना, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यही होता है बच्चों, ध्यान दो, हमने जब पढ़ा था W/V एंड V/V पढ़ा था ना, भूल गए, तो वहां पे क्या हुआ, यहाँ W/V का मतलब क्या हुआ 20 W ग्राम, वॉल्यूम तो कितना होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज कितना 100 का ना, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब यहां से क्या निकालते हैं हम निकालते हैं पाई, राइट। बोलो पाई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो निकाला था तुमने, W1/m1 इंटू 1/V किसमें, लीटर में, इंटू R इंटू T, यही तो होता है पाई का फॉर्मूला, अभी निकाला था हमने। लेकिन मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना है सोचो, पाई दिया, यहां से ये दिया हुआ ना, यहां से पाई निकालना है तुमको, W1/m1। अच्छा यहां पर देखो तुम पाई को चेंज करो, थोड़ा सा यहां पर चेंजिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, पाई को कुछ चेंज करते हैं, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को मान लो, थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं इसको, ध्यान देना। एट इतना डिग्री सेल्सियस हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ, 2 atm, देन फाइंड मोलर मास, क्या निकालना है आपको, मोलर मास निकालना तुमको, मतलब m1 निकालना है, क्या निकालना है m1। अब यहाँ पर पाई का भी वैल्यू दिया हुआ है, पाई का भी वैल्यू हमने ले लिया 2 atm, अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, राइट, ये अपने मन से क्वेश्चन है, इसको खुद बना के मैं दे रहा हूँ। 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मोलर मास तुम्हें कैलकुलेट करना है, राइट। तो बताओ यहां से मोलर मास कैलकुलेट करना है, पाई दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या बनता था बच्चों, चलो ऊपर लिखता हूं मैं, क्वेश्चन कॉपी कर लो, कॉपी कर लियोगे। चलो क्वेश्चन को इरेज करते हैं, ऊपर बना के दिखाता हूं मैं आपको, देखो क्वेश्चन तो आपने लिख चुका होगा, ऊपर मैं आपको बना के दिखाता हूं, स्पेस कम है, हमें निकालना क्या है, मोलर मास, मुझे निकालना है मोलर मास। बताओ तो यहां से m1 निकालना है, m1 बराबर क्या लिखोगे तुम,
W1 बाई पाई, अभी तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, W1 बाई पाई इंटू 1 बाई भी किसमें, लीटर में, इंटू R इंटू T, राइट। तो क्या हुआ बोलो, W1 कितना दिया हुआ था, गिवन मास, W1 मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना 20, तो यहां पर पुट करो 20 कर दिया 20, और यहां पर पाई कितना दिया हुआ तुम्हारा, कितना एटीएम दिया था, अभी तो लिखा था 2 एटीएम, याद करो क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया था अभी 2 एटीएम इंटू 1 बाई भी कितना है 100 ml, यही तो है तुम्हारा भी, लेकिन किसमें है ये, ml में है बच्चों, ये ml में, और यही तुम्हारा क्या है बोलो, ये तुम्हारा W1 है, राइट। तो यहां से तुम इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा, लीटर में ना 100 बाई 1000 कितना आएगा ये तुम्हारा बोलो, यहां जब करोगे 100 करोगे ना, यहां पर 100 नीचे में 1000 करो तो 1000 ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला गया, कोई दिक्कत, ml था ना बच्चों, ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 1000 ऊपर चला गया, इंटू R का वैल्यू 0.08 इंटू T कहाँ दिया हुआ, T कितना दिया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या करो 273 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 300 केल्विन, कितना हो गया 300 केल्विन, केल्विन में कैलकुलेट करना है, 27 डिग्री दिया हुआ था, 270 डिग्री क्या किया इसमें ऐड कर दिया, कितना आ गया ये हमारा 300 केल्विन। पता ना डिग्री को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते, जो भी डिग्री दिया हुआ है उसको 273 ऐड कर दो तो तुम्हारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, तो 300 केल्विन। चलो तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 300 केल्विन लगा देते, और यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा बच्चों, मोलर मास। बोलो कंसेप्ट क्लियर है, बहुत इजी था ना क्वेश्चन। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है तुम्हारा किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का, जबरदस्त क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, कहां पर आएगा क्वेश्चन में, चाहे वो बोर्ड हो चाहे तुम्हारा कंपटीशन हो, इसी तरह से तुम्हारे कभी पाई निकालने दे देगा तो वहां मोलर मास दिया हुआ रहेगा, कब ज्यादातर तुम्हें यही निकालना पड़ेगा, यही, क्योंकि पाई का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका एप्लीकेशन ही यही है, यूज ही यही है कि मोलर मास निकालो, तो पाई दिया हुआ रहेगा आपको, हर क्वेश्चन में करीब करीब पाई दिया रहेगा, और ज्यादा 98% क्वेश्चन में आपको मोलर मास निकालने के लिए कहेगा बच्चों। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी 2-3 क्वेश्चन है, ओके, तो बना लेना, ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल 2 कॉपी बनेगा, बन जाएगा तुमसे सारा क्वेश्चन, ओके। तो ये था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक जो हम लोगों ने देखा ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, राइट, और ऑस्मोटिक प्रेशर का एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 2 मिनट का कंसेप्ट है, उसको भी फिनिश ही कर लेते हैं, तो आज हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ओके। तो चलो इसको इरेज करते हैं, उसको भी फिनिश ही कर लेते हैं हम लोग। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या लिखोगे, लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के, कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स। पहला होगा हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। 3 टाइप्स का सॉल्यूशन हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है थोड़ा सा यहीं पर डिस्क्राइब कर लेते हैं, ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं है तो यहीं पर डिस्क्राइब कर लेते हैं छोटे छोटे टर्म में, ओके। चलो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, 2 सॉल्यूशन होगा आपके पास, ये 2 सॉल्यूशन है, ओके, ये सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन हमारा 2, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। इस दोनों केस में यहाँ जो होगा π1 इक्वल टू π2, जितना यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा,
ध्यान दो, जितना यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना यहीं पर ऑस्मोटिक, दोनों जगह ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख लेना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? फिक्स। ऐसा सॉल्यूशन तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन, जहां पर यहां पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन में भी ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? बराबर। यहां पर भी 5 atm तो यहां पर भी 5 atm, राइट। तो दोनों जगह, दोनों सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ओके, तो चलो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट, तो पा बराबर क्या होगा? देखो पा बराबर क्या होता है? CRT। पा बराबर क्या, इसके लिए क्या लिखोगे? CRT। आर तो कांस्टेंट होता है 0.08, यहां पर भी 0.08, टी को भी हमने क्या बना दिया? कांस्टेंट। तो C1 इक्वल टू C2, तो यहां से क्या बन गया? C1 इक्वल टू C2। कभी कभी पूछता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो दोनों का कंसंट्रेशन होगा वो बराबर होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यहां पर जो सॉल्यूट का जो मोल्स होंगे यहां पर भी उतना ही मोल्स होगा। यहां पर तुम जितना कंसंट्रेशन लोगे, जितना यहां पर भी उतना ही कंसंट्रेशन होगा। मतलब C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? कंसेप्ट क्लियर है? दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? बराबर होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये दोनों बराबर होगा बच्चों। जब ये दोनों बराबर होगा तो CRT बराबर CRT, 1 के लिए 1 लिखा, 2 के लिए 2 लिखा, R कांस्टेंट, टेम्परेचर भी तुमने कांस्टेंट कर दिया तो C1 इक्वल टू C2 निकल गया ना यहाँ से। ऐसे भी RT कट जाएगा तो C1 C2 निकल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक में मान लो ये सॉल्यूशन तुम्हारा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन 1 और ये तुम्हारा सॉल्यूशन कितना है? 2। गेटिंग माय पॉइंट्स? मान लेते हैं यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पर π1 इज ग्रेटर देन π2, यहां पर π1 क्या है? इसका ये हाइपरटोनिक है। यहां पर क्या मान लो, थोड़ा सा ऐसे मान लो, लेट द सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक। हाइपर कहते ना, वो आदमी हाइपर है, एकदम हाइपर है भाई, हमेशा टेंशन में रहता है, हाइपर है। ओके, तो यहां पर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। हाइपर मतलब प्रेशर ज्यादा है। हाइपरटोनिक हमने मान लिया कि सॉल्यूशन 1 क्या है? हाइपरटोनिक है, तो मतलब इधर पाई क्या है? ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इधर ज्यादा है, तो π1 इज ग्रेटर देन π2। गेटिंग माय पॉइंट्स? ये हो गया हाइपरटोनिक के केस में। चलो एक और पॉइंट है उसको भी हम लोग फिनिश कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास है हाइपोटोनिक में क्या मान लेते हैं? तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन, फिर उसी तरह से ये तुम्हारा सॉल्यूशन 1, ये तुम्हारा सॉल्यूशन 2, राइट। ये तुम्हारा सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन है इसमें, राइट। ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। अब मान लिया लेट सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब प्रेशर क्या है? कम है। एक होता है हाइपर, बहुत ज्यादा प्रेशर, एक होता है हाइपो, प्रेशर बहुत कम। ओके, तो हमने मान लिया कि सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक। देन क्या होगा बच्चों? ये सॉल्यूशन 1 क्या है? हाइपोटोनिक है। सॉल्यूशन 1 क्या है? हाइपोटोनिक। इधर सॉल्यूशन 1 क्या था? हाइपरटोनिक। तो इधर π1 ज्यादा था, हमने कर दिया। इधर क्या होगा इसके लिए? π1 इज लेस देन π2। गेटिंग माय पॉइंट्स? ये हमारा था सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पाई। कितने तरह का हुआ? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा होता है आइसोटोनिक इंपॉर्टेंट है स्टेनो में। ओके, आइसोटोनिक इंपॉर्टेंट है स्टेनो में। तो आइसोटोनिक के केस में क्या हुआ? π1 इक्वल टू π2। हाइपरटोनिक के केस में क्या हुआ? π1 इज ग्रेटर देन π2। हाइपोटोनिक के केस में क्या हुआ? π1 इज लेस देन π2। और यहां पर जब दोनों बराबर हुआ तो RT कैंसिल, तो C1 इक्वल टू C2। कभी कभी पूछेगा इन विच सॉल्यूशन C1 इक्वल टू C2, क्या बताओगे? आइसोटोनिक। यहां पर क्या होगा बोलो? हाइपोटोनिक के केस में C1 इज ग्रेटर देन C2 और हाइपोटोनिक के केस में क्या होगा बच्चों? C1 इज लेस देन C2।
गेटिंग माय पॉइंट्स, ये सब याद रखना। और यहाँ पर क्या होगा, C1 इक्वल टू C2 याद रहेगा। यहाँ पर C1 इक्वल टू C2, यहाँ पर C1 इज ग्रेटर देन C2 और यहाँ पर C1 इज लेस देन C2। गेटिंग माय पॉइंट्स। देखो पाई 1 कम है तो सॉरी पाई 1 ज्यादा है तो C1 ज्यादा कर दो, यहाँ पर कितना इजी तो है। यहाँ पर पाई 1 कम है तो C1 कम। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। चलिए ये हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। आज हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और उसका एक बेसिस क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। आज इतना रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वेंट ऑफ फैक्टर, जो बच्चा को दिमाग में जाता ही नहीं है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ओके बाय, टेक केयर।